उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। नाउ टेक संकल्प। विवेक, आंतरिक स्पष्टता, विद्या और बुद्धि के सुसुप्त क्षेत्रों को जागृत करने के संकल्प के साथ 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाउ टेक संकल्प। जीवन से दुर्गति को दूर करने के संकल्प के साथ दुर्गा जी के 32 नाम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम दुर्गा दुर्गा तिष्ठमणि दुर्गा पद्मिनी वारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गतारिणी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। हरिओम। योगाभ्यास करेंगे। जिनका बॉडी स्टिफ है वो अपने पास बेल्ट या दुपट्टा रखें, पिलो रखिए ताकि नी पे जिन्हें प्रॉब्लम है नी का हम पिलो का इस्तेमाल करके नी के सारे अभ्यास करें। 5 कंपोनेंट्स हम करेंगे आज भी। मंत्र हो गया, उसके बाद आसन, फिर प्राणायाम, रिलैक्सेशन एवं मेडिटेशन। 1 घंटे के अंदर हम 5 अभ्यास को करेंगे। तो सभी कोई खड़े हो जाएं। कैसा सीरीज रहेगा आप लोगों को हम बताते हैं। पहले हम करेंगे स्पाइन के लिए 3 अभ्यास, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए। उसमें स्ट्रेचिंग होगा, साइड बेंडिंग और ट्विस्टिंग। तो आप देखेंगे आपका रीढ़ की हड्डी हमेशा मजबूत रहेगी। फिर जोड़ों को खोलेंगे, फिर हमारा पाचन तंत्र को मजबूत करेंगे, सूक्ष्म शरीर को खोलेंगे, फिर मर्म शरीर को खोलेंगे। तो आप देखेंगे 1 घंटे के अंदर आप लोग रिफ्रेश महसूस करेंगे। मुझे देखकर क्लास में अभ्यास को करना है। हमारी डेमोन्स्ट्रेटर आज आई नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो ही शेयर करेंगे। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, योगाभ्यास के समय आप लोगों को मनः प्रसाद को याद करके करना है। हठ योग के समय अंदर से फील करना है बहुत आनंद की स्थिति को। उससे क्या होगा, योगाभ्यास के समय आप आनंद की स्थिति को अनुभव करेंगे मनः प्रसाद, तो ये आपके रूटीन के अंदर आएगा। दर्द हो रहा है तो भी खुशी महसूस करना है, आलस लग रहा है, बॉडी में स्टिफनेस है, तो भी आपको अंदर से आनंद की स्थिति को अनुभव करके करना है। क्लियर है? चेहरे पे खुशी, स्माइल, दर्द होने से भी स्माइल, आलस आने से भी स्माइल। चलेगा ये वाला चैलेंज? चलिए खड़े हो जाइए सभी कोई।
अपने अपने जगह पर। अब हम अभ्यास करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन आप लोग तो जानते हैं, हमारा स्पाइनल स्ट्रेचिंग, हमारे क्लास का सबसे स्टार्टिंग आसन यही है। रीढ़ की हड्डी को खींचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। हम दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए और सिर के ऊपर रखें। सभी को दिखाई तो दे रहा है ना? स्क्रीन क्लियर है? एक बार अंगूठा दिखा दीजिए मुझे। हाँ, चलिए। श्वास लेते हुए तानिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। रिलैक्स। ढीला छोड़िए दोनों हाथों को। अब दोनों पैरों को खोलिए। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथों को सिर के ऊपर, श्वास ले और छोड़ते हुए साइड बेंड। फिर सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, 2, सेंटर, 2, सेंटर, 3, सेंटर, 4, 4, 5, 5। रिलैक्स। अब हम थर्ड प्रैक्टिस कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथों को भूमि के समानांतर, सांस ले छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। 1, 1, 2, 2। सजगता के साथ करें। 3, चेहरे पर स्माइल रखिए, खुशी। 3, 4, 4, 5। बहुत अच्छा। ट्विस्टिंग को फील करते हुए करें। 5। और रिलैक्स। आंखें बंद करें, साधारण श्वास का ख्याल करें, आसन के प्रभाव को अनुभव कीजिए अपने शरीर पर। अब उसके पश्चात नेक्स्ट प्रैक्टिस द्विकोणासन। दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करें, श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं, छोड़ते हुए नीचे करते जाइए। 2, 3। देखिए जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। केहूनी देखिए सीधा है, आप लोगों को ऐसे केहूनी सीधा रखना, नहीं तो दुपट्टा के सहारे उठाइए। अपने अपने गति के अनुरूप करें। सभी प्रैक्टिसेस हम 5 टाइम्स कर रहे हैं, 5 बार। बहुत अच्छा, करते जाइए 5 बार। और रिलैक्स कर ली, ढीला छोड़ दीजिए। कंधे खुलते हैं, इससे कंधे का कड़ापन दूर होगा। साधारण सांस का ख्याल करें। आसन के प्रभाव को अनुभव करें। अब उसके पश्चात नेक्स्ट प्रैक्टिस, अपने अपने जगह पर लेट जाइए शवासन की स्थिति पर। लाई डाउन इन शवासन एंड रिलैक्स योर होल। शरीर के बगल पे हथेली आसमान की ओर खुली हुई, आंखें और मुंह को बंद कर लें। नासिका छिद्र से आते जाते साधारण श्वास का ख्याल करें। श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। श्वास लेते हुए शीतल वायु के प्रवाह को अनुभव करें और श्वास छोड़ते हुए गर्म वायु के प्रवाह को अनुभव करें। अब अपनी सजगता को
बहिर्मुखी बनाएं। दोनों पैरों को हिलाएं, दोनों हाथों को हिलाएं, गर्दन को दाएं बाएं। लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को तानिए और अपनी जगह पर बेस्ट पोजीशन की स्थिति पर बैठिए। पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। जॉइंट रोटेशन, करवट लें और बैठें। आराम से बैठ जाइए अब अपनी जगह पर। देखिए, आप लोग सोचेंगे शवासन कितना शॉर्ट है। 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड का शवासन बीच बीच में आप लोगों को कराया जाएगा। उसका जो महत्व है, उसका जो पावर है, अगर आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है शवासन। हर आसन के बाद आपको देखिए हमने 3 तरीके से शवासन कराएंगे, उससे आपके पूरे शरीर पर प्राणिक ब्लॉकेजेस दूर हो जाते हैं ये शवासन से। तो अब चलिए बैठ जाइए अपनी जगह पर। सब तैयार हैं? प्रीति जी, पैर सीधा रखना है। चलिए पैर सीधा करके बैठ जाएं। पैरों को सीधा रखिए। एंकल रोटेशन, गुल्फ चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। 1 2, शरीर की सजगता। 3 4 5, श्वास की सजगता। 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ढीला छोड़िए। अब आप लोग अपने घुटने पर दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करें, एल्बो टू एल्बो। जानु चक्र का अभ्यास करेंगे। इंस्ट्रक्शन के साथ करते जाएं। सांस की सजगता और शरीर की सजगता। 1, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 6 7 8। अब हम उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3, 7 राउंड हो रहा है एक्चुअली। 4, जॉइंट रोटेशन। 5 6 7 एंड रिलैक्स। अब आप लोग सीधे पैर को ढीला कर लें और उल्टे पैर से अभ्यास को करिए। एल्बो टू एल्बो होल्ड करें। अपने गति के अनुरूप करें सभी को। सांस लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे 7 बार सीधा घुमाएं। मन को घुटने पर रखिए। घुटने पर होने वाले संवेदनाओं को अनुभव करते जाइए। इससे हमारे प्राण शक्ति घुटने पर बढ़ेगा। वहां पर प्राण का फ्लो होगा तो दर्द कम होगा, लचीलापन बढ़ेगा। अब उल्टा घुमाएं सभी। उल्टा गोला बनाएं। जब हम सर्कल बनाते हैं तो हमारे घुटनों पर ऑयल सिक्रेट होता है, जो कि हमारे घुटनों को लचीला बनाकर रखते हैं। कमला जी, हो गया? आराम से करते जाइए। उल्टा घुमाइए और फिर पैरों को सीधा करें। अब दोनों पैरों से जो कर सकते हैं दोनों पैरों से कीजिए। एक साथ पैरों को घुमाइए सीधा और फिर उल्टा। अपने नितंब पर शरीर के भार को संतुलित कीजिए और अभ्यास को करते जाएं। बहुत अच्छा। जिन्हें भी बैक पेन है वो एक एक पैर से ही धीरे धीरे करते जाइए। आराम से बैठिए, आसन के प्रभाव को अनुभव करें। जिन्हें बैक पेन है दोनों पैर उठा के मत कीजिए उन लोग। अब उल्टा घुमाइए। बाकी सभी जो कर सकते हैं जरूर करें।
1 2 3 कंटिन्यू। रिलैक्स। पैरों को आप ढीला छोड़ दीजिए। साधारण सांस लें और छोड़ें। अब हम करेंगे हिप जॉइंट रोटेशन। इस प्रकार से सभी बैठ जाइए। एक हाथ को अपने पंजे को पकड़िए, दूसरे हाथ को घुटने पर रखिए और गोल गोल घुमाइए। 7 बार सीधा घुमाएं और फिर 7 बार उल्टा घुमाएं। स्टार्ट करें सभी। देखिए, इससे हमारा श्रेणी भाग पर जो भी कड़ापन है, प्राणिक ब्लॉकेजेस हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। तो जरूरी है कि जो जोड़ों को हम गोल घुमा सकें, उन जोड़ों पर हमें काम करना चाहिए, गोल घुमाना चाहिए। उससे वहां पर मजबूती और लचीलापन बना रहता है। सीधा घुमाने के पश्चात उल्टा घुमाइए और ध्यान रखिए सब सीधा बैठिए। गर्दन को भी सीधा रखिए। कुछ साधक हमारे हैं नीचे झुक रहे हैं, गले को नीचे झुका रहे हैं। कोशिश कीजिए आप लोग सीधा बैठें। उससे आपके रीढ़ की हड्डी पर प्राण का प्रवाह होने लगेगा। उल्टे पैर से अब दोहराएं। काउंटिंग आपको मन से ही करना है। 7 बार सीधा घुमाएं और फिर 7 बार उल्टा। अनीता चौधरी जी, गर्दन सीधा रखिए, सीधा बैठिए। अभी हमने कहा था ना, गर्दन आगे नहीं झुकाना है, सीधा आपको सामने की ओर देखकर अभ्यास को करना है। बहुत अच्छा। मधु जी, सांस के साथ आराम से सर्कल बनाइए। बहुत अच्छा। आप देखेंगे एक ही क्लास में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। चेहरे पर सभी स्माइल रखिए। बीना जी, आपका स्माइल खो गया है, वापस लाइए। हंस हंस के। हाँ, अब अच्छा दिख रहे हैं ना। करते जाइए। रिलैक्स कर लें। जब आप जंघा को ओपन कर लें, आंखें बंद कीजिए, साधारण श्वास ले और छोड़े। आसन के प्रभाव को अनुभव करें। अब उसके पश्चात हम करेंगे रिस्ट रोटेशन। दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा रख लीजिए। कलाई को हमें एक ही दिशा में घुमाना है। 7 बार सीधा और 7 बार उल्टा। आप लोगों को ये अभ्यास याद हो जाएगा धीरे धीरे। मुट्ठी बांध ले मधु जी, मुट्ठी बांध लीजिए, हल्की मुट्ठी, और फिर धीरे धीरे अभ्यास को करते जाइए। कोशिश कीजिए कि पूरा सर्कल बनाए अच्छे से। उससे हमारी कलाई पर प्राण का प्रवाह होगा, मजबूती बढ़ेगी हाथों की। कलाई के साथ साथ देखिए आप पूरे हाथों के मांसपेशियों पर इसका खिंचाव हो रहा है। मोबाइल सभी को ज्यादा पकड़ना पड़ता है, तो अब मोबाइल के लिए हाथे जो हैं, हाथ हमारे कमजोर होने लगे, तो अब वो स्ट्रांग हो जाएगा। आराम से करें और उसके पश्चात रिलैक्स। स्कंध चक्र करेंगे। दोनों हथेली को कंधे पर रखिए और गोल घुमाइए। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छा। हमारे कुछ साधक हैं, मेरी आवाज से ही वो करने लग रहे हैं इंस्ट्रक्शन। उनको देखना भी नहीं पड़ रहा है स्क्रीन पर कि अभी कौन सा आसन करना है। नाम उनको याद हो गया है, वो केवल सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसे बहुत उच्च कोटि का योगाभ्यास कहा जाता है, जिसमें आप केवल अपने श्रोत्रेंद्रिय का इस्तेमाल कर रहे हैं, कान का। तो अवेयरनेस का जो दायरा है वो आपका बढ़ गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बहुत अच्छा। सुनकर करिए, सजगता और बढ़ेगी आपकी। सीधा घुमाने के पश्चात उल्टा घुमाइए। आंखें बंद करके भी कर सकते हैं इस अभ्यास को। हमारी योग पद्धति में श्वास की सजगता, शरीर की सजगता और मन की सजगता को मिलाकर किया जाता है आसन को शक्तिशाली बनाने के लिए। अब लास्ट प्रैक्टिस है ग्रीवा संचालन। गले को गोल घुमाएं, 7 बार सीधा और 7 बार उल्टा। जिन्हें भी
स्पॉन्डिलाइटिस है वो आगे गर्दन को ना झुकाएं, केवल पीछे झुकाकर अभ्यास को करते जाएं। सजगता को गले पर रखिए, गले पर हमारी विशुद्धि चक्र है, इससे विशुद्धि चक्र साथ ही साथ थायराइड ग्लैंड बैलेंस होगा। सीधा घुमाने के पश्चात उल्टा घुमाइए। बहुत अच्छा। रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद। आसन के प्रभाव को अनुभव कीजिए। सभी जोड़ों पर मन को घुमाइए। प्राण के प्रवाह को सभी जोड़ों पर अनुभव करें। टखने पर, घुटने पर, जंघा पर, कलाई, केहूनी और कंधे, गर्दन पर। अब पुनः शवासन की स्थिति पर आई। लेट जाएं अपनी जगह पर। देखिए शवासन हम जिस प्रकार से करा रहे हैं, पहले आपके प्राण वायु को एक्टिवेट किया जा रहा है, फिर अपान वायु को, समान प्राण, उदान और व्यान, पंच प्राण को हम अलग अलग श्वास की विधि से आपके शरीर पे पंच प्राण को बैलेंस करते हैं। तो ये जो शवासन है ये बहुत पावरफुल माना गया है। तो चलिए शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथ को शरीर के बगल पे रखिए। पहले सीधे पैर से अभ्यास को दोहराएंगे अपनी क्षमता के अनुसार। तो पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, साधारण श्वास का ख्याल करें, आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव करें और अपनी सजगता को अब बाएं हथेली पर ले आए। बाएं हथेली से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से दाएं हथेली तक श्वास छोड़ें। दाएं हथेली से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से बाएं हथेली तक श्वास छोड़ें। श्वास का ख्याल हथेली से भ्रूमध्य और भ्रूमध्य से हथेली तक करते जाएं। Inhale from your left palm up to the eyebrow center. Exhale from the eyebrow center down to the left palm. Inhale from your left palm up to the eyebrow center. Exhale from the eyebrow center down to the right palm. इस प्रकार से शरीर के पूरे दाएं भाग और पूरे बाएं भाग के प्रति सजग होकर श्वास का ख्याल करते जाएं। अब दोनों पैरों को हिलाइए, सांस की सजगता को रोकिए, दोनों पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाएं, गर्दन को दाएं बाएं लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को तानिए और अपने जगह पर लेटे रहिए। हम अब नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हमारे पाचन तंत्र को, नाभि पर हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। तो दोनों हाथों को शरीर के बगल पे रख लीजिए और अब हम करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। जिन्हें बैक पेन है वो अपने उल्टे पैर को मोड़ कर रखिए, सीधे पैर से हम अभ्यास को करेंगे और श्वास लेते हुए अपने सीधे पैर को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। इस प्रकार से अपने गति के अनुरूप करें। 7 बार करेंगे। काउंटिंग, मेंटल काउंटिंग कीजिए। श्वास लेते हुए आराम से धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिन्हें बैक पेन है अपोजिट नी को फोल्ड, अपोजिट लेग को फोल्ड करके अभ्यास को करें। बेली पर स्ट्रेचिंग को फील करते जाइए।
गले को जमीन पर ही रखिए, उठाइए मत, आराम से करें। अब उसके पश्चात सीधे पैर को ढीला कर ले और अब हम उल्टे पैर से अभ्यास को दोहराएंगे। उल्टे पैर को सांस लेते हुए ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से अभ्यास को दोहराइए 7 राउंड। बेली पर स्ट्रेचिंग को फील करें। पूरे अभ्यास में घुटने को सीधा रखने का प्रयास कीजिए। योर नी शुड बी स्ट्रेट इन होल प्रैक्टिस। बेली पर स्ट्रेचिंग को फील करें। सांस की सजगता बनाए रखें और अभ्यास को करते जाएं। रिलैक्स कीजिए। अब जो कर सकते हैं, जिन्हें बैक पेन नहीं है वो दोनों पैरों से एक साथ करें, और जिन्हें बैक पेन है वो शवासन पे लेटे रहे। सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे। सजगता के साथ कीजिए और मानसिक रूप से गणना करते जाएं। और रिलैक्स। श्वास का ख्याल करें। आसन के प्रभाव को अनुभव कीजिए और शरीर को रिलैक्स करें, शिथिल होने दें। धीरे धीरे सांस को शिथिल होने दें। अब उसके पश्चात दूसरे अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। पाद संचालन, साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे। जिन्हें बैक पेन है फिर से अपने पैर को मोड़िए, लेफ्ट लेग को राइट लेग से दोहराएं। पैडलिंग का अभ्यास कीजिए। 7 बार सीधा पैडल चलाएं और फिर 7 बार उल्टा पैडल चलाएं। जिन्हें कमर में दर्द है अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करके रख के अभ्यास को करते जाएं। पूरा घुटना को मोड़िए, पूरा पैरों को सीधा करें, फुल पैडलिंग का अभ्यास करें, आधा आधा नहीं, पूरा पूरा। और धीरे धीरे श्वास की सजगता के साथ करते जाएं। रिलैक्स करें। सीधे पैर में अभ्यास करने के पश्चात उल्टे पैर से अभ्यास को दोहराइए। साइकिलिंग का अभ्यास करें, अपने क्षमता के अनुरूप करें, किसी को भी हम जोर जबरदस्ती नहीं करने के लिए कह रहे हैं। काउंटिंग मानसिक रूप से कीजिए। 7 बार सीधा और फिर 7 बार उल्टा।
प्रसन्न चित्त होकर कीजिए। मन में प्रसन्नता रखिए। अगर थकावट लग रही है, आलस्य है, तो भी मनः प्रसाद के साथ अभ्यास को करें। आप कल्पना कीजिए, अनुभव करें कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। इस अभ्यास से आपके अंदर प्रसन्नता बढ़ रही है। अब उल्टा साइकिलिंग करें, उल्टे पैर से। सजगता श्वास पर, सजगता शरीर पर, और आंखें बंद के मानसिक रूप से विजुलाइज कीजिए, खुद को देखिए अभ्यास करते हुए। हमारे योग पद्धति में कहा गया है, जहां मन वहीं प्राण का प्रवाह होने लगता है। तो शरीर पर मन को रखिए। मन को रखने के लिए श्वास को देखना पड़ेगा। श्वास होगा तो मन भी वहीं होगा। करते जाएं। अब फिर ढीला छोड़ दीजिए। साधारण श्वास का ख्याल करें। आसन के प्रभाव को देखिए। अब दोनों पैरों से अभ्यास को प्रारंभ कीजिए। जिन्हें बैक पेन है, शवासन पे लेटे रहें। बाकी सभी दोनों पैरों को ऑल्टरनेट कीजिए, बारी बारी से। सीधे पैर फिर उल्टे पैर, ऑल्टरनेट साइकिलिंग का अभ्यास करें। दोनों हाथों को सैल जी बगल पे ही रखिए, गर्दन के नीचे नहीं, और आराम से करते जाइए बारी बारी से। गर्दन नीचे, गर्दन उठाना नहीं है हमें, उससे जोर पड़ेगा गले पर। सीधा साइकिलिंग करें, फिर उल्टा साइकिलिंग करें। और रिलैक्स कीजिए। आंखें बंद। शरीर पर सजग हो जाएं। श्वास को साधारण स्थिति पर आने दें। आसन के प्रभाव को अनुभव करें। अब हम करेंगे सुप्त पवन मुक्तासन। देखिए, उसके लिए अपने घुटने को मोड़िए और छाती के पास ले आइए। श्वास लें, छोड़ते हुए घुटने को अपने नाक तक ले आए। जिन्हें भी बैक पेन है, ज्यादा गर्दन में दर्द है, वो गले को नहीं उठाएंगे, सिर्फ घुटने को छाती तक लाएं। और बाकी सभी को इस ब्रीदिंग के साथ सुप्त पवन मुक्तासन का अभ्यास करते जाइए। सीधे पैर से करेंगे 7 बार। आराम से करें। पैर को, मीनू जी, बार बार सीधा नहीं करना है। देखिए आप स्क्रीन पर, पैर मुड़ा हुआ ही है। आपको सिर्फ अपने गर्दन को नाक के पास लाना है और फिर रिलैक्स करना है। प्रीति जी, पहले सीधे पैर से केवल करें। दोनों पैर अभी नहीं कर रहे हैं हम। पहले सीधे पैर से 7 बार कर लीजिए। बहुत अच्छा। इससे हमारे सर, पेट के अंदर जो भी गैस है ना, वो रिलीज हो जाता है। गैस रिलीज करने के लिए, डाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए, और हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए इसे बहुत उत्कृष्ट आसन माना गया है। अब उल्टे पैर से दोहराइए सुप्त पवन मुक्तासन को। सांस ले, छोड़ते हुए अपने नाक को घुटने तक लाई। इस प्रकार से आराम से करते जाइए। जिन्हें गर्दन में दर्द है, गर्दन को मत उठाइए, जमीन पे ही रखिए, केवल घुटने को छाती तक ले आइए। जो भी आसन कर रहे हैं, अपने शरीर को देखकर, शरीर की क्षमता को देखकर अभ्यास करेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। तनीषा जी, घुटने के नीचे हाथ को रखिए, मतलब जस्ट घुटने के फोल्ड करने के बाद घुटने के नीचे, अंदर से नहीं। देखिए स्क्रीन पर, एक बार देख लीजिए, गलती है आपका। तनीषा खेमका जी, स्क्रीन पर देखिए हाथ कहाँ पर है। और रिलैक्स कर लें। आसन के प्रभाव को अनुभव कीजिए। अब दोनों पैरों से अभ्यास को दोहराएं।
दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, हाथों से इंटरलॉक कर लें और अभ्यास को दोहराएं। ये हर कोई हर उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। जिन्हें नी पेन है वो भी आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं इस अभ्यास को। करिए राखी जैन जी। बहुत अच्छा रश्मि जी, रेखा जी। फिर उसके बाद जिनका राउंड पूरा हो जाए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और साधारण श्वास का ख्याल करें। आसन के प्रभाव को अपने शरीर पर अनुभव करें। फील द इफेक्ट ऑफ आसन इन योर होल बॉडी। श्वास को धीरे धीरे साधारण स्थिति पर आने दें। सुप्त उदराकर्षणासन के माध्यम से बैक रिलीज करेंगे। दोनों घुटने को मोड़िए, दोनों हाथों को गर्दन के नीचे इंटरलॉक कर लें। देखिए, पहले घुटने को मोड़िए, फिर दोनों हाथों को गर्दन के नीचे ले जाएं, सेंटर पे। अब सांस लेंगे इस पोजीशन पे, छोड़ते हुए ट्विस्ट। सांस लें, छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। 1, घुटनों को राइट साइड पे, गर्दन को लेफ्ट साइड पर ट्विस्ट करें। सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 2, सेंटर 3, सेंटर 3, सेंटर 4, सेंटर 4, सेंटर 5, सेंटर 5, सेंटर। रिलैक्स। दोनों पैरों को ढीला छोड़िए। साधारण श्वास का ख्याल करें। दोनों हथेली आसमान की ओर खुली हुई, आंखें और मुंह को बंद कर लें। श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। शवासन की स्थिति पर शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़िए। अब अपनी सजगता को बाएं हथेली पर ले आएं। बाएं हथेली से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से दाएं हथेली तक श्वास छोड़ें। पुनः दाएं हथेली से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से बाएं हथेली तक श्वास छोड़ें। श्वास का ख्याल करते जाएं। शरीर के दाएं भाग और शरीर के बाएं भाग के प्रति सजग बने रहें और अभ्यास को करते जाएं। अब अपनी सजगता को बाएं पैर के पंजे पर ले आएं। बाएं पैर के पंजे से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से दाएं पैर के पंजे तक श्वास छोड़ें। दाएं पैर के पंजे से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से बाएं पैर के पंजे तक श्वास छोड़ें। श्वास का ख्याल करते जाएं।
अब अपनी चेतना को बहिर्मुखी बनाएं। बाहर से आते हुए आवाजों को सुने। दोनों पैरों को हिलाएं, दोनों हाथों को हिलाएं, गर्दन को दाएं बाएं और लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को तानिए और करवट लेते हुए अपनी जगह पर बैठ जाएं। अब हम गत्यात्मक मेरु वक्रासन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए दोनों पैरों को खोल लें। दोनों पैरों को खोलकर बैठिए, सभी आराम से उठिए, आराम से बैठिए और दोनों हाथों को भूमि के समानांतर रखें। देखिए, हम डायनामिकली ट्विस्टिंग करेंगे। सीधे हाथ से सीधे पैर के उंगली को पकड़ेंगे, फिर उल्टे हाथ से सीधे पैर के उंगली को पकड़ेंगे, उल्टे हाथ से सीधे, ऐसा बारी बारी से करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर पे रखेंगे और छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। 1, राइट साइड पर ट्विस्ट करें, पीछे देखें, सेंटर, टो को होल्ड करेंगे। 1, लेफ्ट साइड, सेंटर। इसी प्रकार से डायनामिक कीजिए 10 टाइम्स। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. रिलैक्स। आंखें बंद करें, 3 बार साधारण सांस लें और छोड़ें। आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव करें। पैरों को अब खुला ही रखिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। गत्या चक्की चालनासन का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे झुकें। 1, सर्कल बनाएं। 2, सीधा चक्की चलाइए। 3, केहुनी को सीधा रखें, पीछे 45 डिग्री झुकें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। अब उल्टा चक्की चलाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। आंखें बंद करें, 3 बार साधारण श्वास का ख्याल करें। आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव कीजिए। अब दोनों पैरों को मिलाएं, नौका संचालन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को छाती के बगल पे रखिए और सजगता के साथ अभ्यास करें। 1, सांस लेते हुए ऊपर। 1, छोड़ते हुए सामने की ओर। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7,
8 8 9 9 10 10 रिलैक्स। अब उल्टा नौका चलाएंगे, अपनी क्षमता के अनुरूप करें। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 रिलैक्स। आंखें बंद कर लें। साधारण श्वास का ख्याल करें। आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव करें। अब धीरे से वज्रासन की स्थिति पर बैठिए। जो वज्रासन पे नहीं बैठ सकते हैं वो सीधा मार्जरी के पोजीशन पे आए। घुटने के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कंधे के नीचे रखिए और सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे, सांस छोड़ते हुए गर्दन भीतर, कमर ऊपर। मार्जरी आसन का अभ्यास। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 शशांक आसन पे आराम करें और साधारण श्वास का ख्याल कीजिए। अब अपने जगह पर बैठिए और दीवार के सहारे आप लोगों को वॉल सपोर्ट सर्वांगासन का अभ्यास करना है। दोनों पैरों को दीवार के सहारे 90 डिग्री पर रख लें, सीधा। दोनों हाथों को खोल लीजिए। तो देखिए, ये पोजीशन पे जो महिलाएं पीरियड्स में हैं वो इस पोजीशन पे नहीं आएंगे, वो शवासन पे रहेंगे। और बाकी सभी के लिए बहुत लाभदायक है। जिन्हें भी पैरों में दर्द रहता है ना, वेरिकस वेन है या पैरों में दर्द है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद अभ्यास है। तो जरूरी नहीं आप पूरा सीधा रखें, बेड पे थोड़ा मोड़ के भी रख सकते हैं, थोड़ा घुटने को मोड़ के भी आप लोग रख सकते हैं। सब अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। वॉल सपोर्ट से हम इन्वर्जन का पोजीशन करेंगे, जिससे रक्त का प्रवाह जो है आपके दिल की तरफ होगा। तो पैरों के में भी बहुत आराम होता है इससे। तैयार है सभी? चलिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। जो भी महिलाएं पीरियड्स में हैं, पैर ऊपर इस पोजीशन पे ना रखें, वो शवासन पे लेटें और श्वास का ख्याल करते जाएं। बाकी सभी इस पोजीशन पे 20 ब्रीदिंग 20 श्वसन का अभ्यास करेंगे। उदर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। छाती को पूरा ढीला करें। आंखों के मांसपेशियों को ढीला करें और साधारण श्वास का ख्याल करते जाएं। वॉल सपोर्ट सर्वांगासन सभी प्रकार के पैर संबंधित
दर्द को दूर करता है। हृदय के लिए यह बहुत ही अच्छा अभ्यास है। साधारण श्वास का ख्याल इस पोजीशन पे करते जाएं। एक मिनट तक इसी पोजीशन पे रहें और सांस का ख्याल करते जाएं। जब समय पूरा होगा आपको हम उसके अगले इंस्ट्रक्शन देंगे। श्वास का ख्याल करते जाएं। शरीर को अधिक से अधिक ढीला करें। अपने मल द्वार मूत्र द्वार की मांसपेशियों को ढीला करें। उदर को ढीला रखें और श्वास लें और छोड़ें। थोड़ी देर इस पोजीशन पे रुकें और श्वास का ख्याल करते जाएं। अब अपनी चेतना को बहिर्मुखी बनाइए। शरीर के प्रति सजग हो जाएं और दोनों घुटने को मोड़कर छाती के पास ले आएं और घुटनों के ऊपर दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए और बैक रिलीज करें। दाएं बाएं आपको अपने कमर पर मसाज करना है और करवट लीजिए। अपनी जगह पर बैठिए। सुखासन की स्थिति पर बैठ जाएं। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे या किसी भी ध्यान की स्थिति पर बैठिए। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। आंखें बंद कर लें। भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। अपनी तर्जनी को कान पर रखें और भौरे के जैसा मौ का गुंजन करें 7 टाइम्स। भ्रामरी प्राणायाम स्टार्ट करें। ध्वनि तरंग को अपने मस्तिष्क के भीतर अनुभव करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए अब तैयार हो जाएं। नासिकाग्र मुद्रा पर आएं
अंतरकुंभक बहिर्कुंभक के साथ 3 राउंड नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। रेशियो 1-1-1-1। हर एक राउंड के पश्चात 5 बार साधारण श्वास लें और छोड़ें और दूसरा राउंड को स्टार्ट करें। श्वास को सहज और सरल रखें, किसी भी प्रकार की श्वास में जोर जबरदस्ती ना करें। नासिकाग्र मुद्रा पर आइए और करते जाइए। लेफ्ट साइड से श्वास लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। इस प्रकार से ऑल्टरनेट ब्रीथ का प्रैक्टिस करते जाइए। अब जिनके भी राउंड्स कंप्लीट हो जाएं, वो शवासन की स्थिति पर लेट जाएं। Those who have completed the rounds, lie down in शवासन। हड़बड़ी कोई भी ना करें, अपना अपना समय लेते हुए अभ्यास को करते जाएं। दोनों हथेली आसमान की ओर खुली हुई, दोनों पैर एक दूसरे से अलग, आंखें और मुंह को बंद कर लें। लेटे हुए सभी कोई चक्र साधना का अभ्यास करेंगे। 5 मिनट का समय और लें और पूरे शरीर को ढीला छोड़िए और मानसिक रूप से जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, मन को जहां ले जाने के लिए कहा जाएगा, मन को मानसिक रूप से वहां ले जाएं। यह बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपके साइकिक एनर्जी जागृत होते हैं। पूरा ढीला छोड़ दीजिए शरीर को और चक्र साधना के लिए तैयार हो जाए। चक्र साधना के लिए तैयार हो जाएं। किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। यहाँ तो पंच प्राण को किस प्रकार से शवासन के माध्यम से हम रिलैक्स कर रहे हैं, ये हमारी अभी योग परंपरा का नया हमारे गुरुजी का देन है हमारे लिए। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आसन के बीच बीच में जो हम शवासन करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब हम हमारे शरीर में पंच प्राण से हमारा शरीर बना है, वो आप लोगों को में से कोई बहुत सारे हमारे साधक सुनते भी होंगे, बहुत सारे साधक नहीं जानते होंगे। तो प्राण वायु होता है, अपान वायु है, समान वायु है, व्यान और उदान, ये 5 प्राण होते हैं। तो प्राण वायु का काम होता है ऊपर के एरिया को प्राण शक्ति पहुंचाते रहना, छाती से लेकर गला और ऊपर का भाग। अपान वायु का काम है नाभि से नीचे के एरिया पर प्राण का फ्लो करते रहना। और सबका गति भी अलग है, चाल अलग होता है प्राण फ्लो का।
एक ही इकाई है लेकिन डिवीजन किया गया है समझने के लिए। और समान वायु का काम है हमारे पेट नाभि के बीच में, जो हमारा पाचन तंत्र है, पेंडुलम की तरह दाएं बाएं प्राण की गति होती रहती है। डाइजेशन को वही समान वायु ही हैंडल करता है। जो भी पाचन तंत्र में गड़बड़ हो जाए, मतलब आपका समान वायु गड़बड़ है, इसीलिए आपका पाचन तंत्र कमजोर हो गया है। फिर होता है हमारा उड़ान वायु। दोनों हाथ, दोनों पैर, आंखें, सिर के ऊपर का भाग, जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, वो संभालने वाला ड्यूटी है व्यान वायु, उड़ान वायु का। अगर किसी के पैर में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है, आंखें कमजोर है, कान में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो उसका काम है उड़ान वायु का। अगर आप उड़ान वायु को बैलेंस करते हैं तो आपका वो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। लास्ट है व्यान वायु, पूरे शरीर में प्राण को एक साथ फ्लो करने के लिए उनका काम। तो ये छोटे छोटे श्वास के जो आपको हमने टेक्निक कराया है, ये सोचिए 30 सेकंड में आपके प्राणिक फ्लो को वहां बैलेंस करता है श्वास के माध्यम से। पहले लेवल में हमने आपको बताया कि आप अपने नेचुरल ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए, श्वास के तापमान को ध्यान दीजिए, उससे आपके प्राण वायु बैलेंस हो जाता है, बस थोड़ा ध्यान देने पर। योग में वही फॉर्मूला है, नेचर है हमारे बॉडी का, हमारे माइंड का, हमारे श्वास का, कि अगर आप थोड़ी देर अपने मन को अपने शरीर पर ले आए, श्वास पर ले आए, तो प्राण का फ्लो चालू हो जाता है। ये एक स्वाभाविक नेचर है हमारे ह्यूमन बीइंग का। फिर हमने आपको बोला श्वास को दाएं से हथेली से लेकर आईब्रो सेंटर तक लाइए, तो आप देखते हैं एक त्रिभुज बनता है, ट्रायंगल बॉडी में बना ना, एक छोटा ट्रायंगल बना। जब आप इधर से श्वास को देख रहे हैं तो यहाँ से ट्रायंगल बन रहा है, हथेली से देख रहे हैं तो एक ट्रायंगल बन रहा है, पैर से देख रहे हैं तो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो हथेली से जब हम भ्रूमध्य तक देख रहे हैं, फिर हमने दाएं हथेली बाएं हथेली, एक ट्रायंगल बना, और वो ट्रायंगल आपके समान वायु को हैंडल करता है। फिर हमने नीचे से लेकर आईब्रो सेंटर तक फिर हम आते हैं, तो ये हमारे अपान वायु के क्षेत्र को भी कवर कर लेता है। फिर हमने कहा सांस को एक्सपांड कीजिए और फिर रिलैक्सेशन कीजिए, वो आपके पूरे शरीर पर, व्यान वायु पर और आपके उड़ान वायु पर काम करता है। तो 30 सेकंड लगते हैं आपके पूरे शरीर के प्राणिक फ्लो को बैलेंस करने के लिए। तो ये 5 प्रकार के हमारे शवासन के विधि जो है बहुत पावरफुल साबित हुए हैं। और जो भी आप लोगों तक आता है वो पहले, क्योंकि मॉडर्न एज है ना, कोई भी ऐसे बिलीव नहीं करता है साधु संत के बातों को, वो तो खैर ज्ञानी है, उनके पास तो नॉलेज है, लेकिन लोगों को भी रिसर्च फाउंडेशन है बिहार स्कूल ऑफ योग का, रिसर्च किया जाता है, फिर उसको बुक में लिखा जाता है कैसे वो हमारे बॉडी पर काम करता है, तो आज के एजुकेटेड लोगों को समझने के लिए, है ना। और जो स्वतः ही गुरुमुखी होते हैं, गुरु के बात को बिलीव कर लेते हैं, वो ऐसे ही बिलीव कर लेते हैं। लेकिन जो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, विवेक का ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, उनको तर्क वितर्क से समझ में आता है, उनके लिए रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से समझाया जाता है। तो है ना अच्छी बात। तो ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं शवासन के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम आसन के साथ जोड़ दिए हैं, ताकि आसन भी कर रहे हैं, साथ में प्राणिक एनर्जी को भी आप फ्लो कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस को दूर कर रहे हैं, तो कम समय पे आपको बहुत अधिक लाभ होता है इससे। तो चलिए, फिर बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ 3 दिन का सफर। और मेरा प्रयास था कि एक ही सीरीज को मैं बार बार 3 दिन तक कराऊं, ताकि आप लोग उसे घर पे भी कर सके रेगुलर बेसिस पे। और बहुत इजी प्रैक्टिसेस थे। हमने स्पाइन के लिए 3 प्रैक्टिस किया, वो आप घर पे रोज कर सकते हैं। हमने जॉइंट रोटेशन रोज किया था 3 दिन। आप अगर समय नहीं है तो केवल जॉइंट को रोटेट कर लीजिए, पैर के पैर के जॉइंट से लेकर फिर हाथ और फिर गला। कितना इजी है देखिए। फिर आप लोग आइए पाचन तंत्र के लिए, पैरों का 2-3 प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर स्पाइन के लिए कर लीजिए 1 प्रैक्टिस, तो हो जाता है आपका फुल कंप्लीट पैकेज। पूरे बॉडी को आपने कवर कर लेते हैं आप। तो जरूर आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, और ये जो योगाभ्यास कर रहे हैं वो आपको शरीर से, मन से, भावना से स्ट्रांग बनाता है, और जीवन का एक सुंदर रूप आप देख सकते हैं। और मनः प्रसाद को जरूर फॉलो कीजिए, हर चीज में आप आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, जीवन बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। तो नीरा जी, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, सुशीला जी और सभी हमारे योग साधक, सभी को बहुत लाभ हुआ होगा। और बीच बीच में ऐसे हम आएंगे जरूर आप लोगों के पास लेकर, और चक्र साधना जो है वो हमारे जीवन को पूरा बदल देता है। ठीक है।
आपका साउंड नहीं आ रहा है सुशीला जी। शालू दीदी, नीरा दीदी, नीरा दीदी हमारे बीच राष्ट्र नीरा दीदी उपस्थित हैं। दीदी आप अपनी बात रखें। ये आज जो 3 दिनों के दिवसीय जो कार्यक्रम चला है उसके लिए आपकी पूरी टीम को, सुशीला जी और आपकी स्वाति दीदी को तो जितना भी बोलूं उतना कम है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना हम लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम लोग कुछ भी सेवा के लिए अयोग्य होंगे। तो आप अपने हिसाब से काम करती चले। हम लोगों को जितने लोगों को इसमें जोड़ पाएंगे और जितने लोग जुड़ना चाहेंगे और जिनको जरूरत है वही जुड़ेंगे। हम लोगों को ज्यादा लोगों को नहीं देखना है, कोशिश अपनी जरूर करनी है, लेकिन जितने लोगों को भी लाभ मिल रहा है वो हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। वे लोग और लोगों को भी प्रेरित करेंगे ताकि वो लोग भी योग करें। और हमारे संस्थापिका सुशीला मोहनका जी की बातों को फॉलो करेंगी। तभी 90 वर्ष तक अपने को स्वस्थ रखकर हम लोग सेवा काम कर सकेंगे। 90 वर्ष तक वो अपना काम में लगातार लगी रही, चाहे वो साहित्य सम्मेलन का काम हो, चाहे हमारे महिला सम्मेलन का काम हो। तो हम उनके लिए जो श्रद्धांजलि देने के लिए आपने इस कार्यक्रम को शुरू किया था सुशीला जी, अपनी टीम की बहनों के साथ, उनको मैं नमन करती हूँ कि उन्होंने इतनी सुबह सुबह उठकर भी अपने कार्य का दीप, सेवा का दीप जलाया। और उसमें स्वाति जी ने भी बहुत अपना योगदान दिया। और यह कार्य निरंतर चलता रहेगा इस सत्र में। हर महीने 3 तारीख को हम लोग शुरू करेंगे और 5 तारीख तक चलाएंगे। ठीक है सुशीला जी। और धन्यवाद नीरा दीदी। आप और रूपा जी सुबह सुबह उठ के हमारे साथ आते हैं और सैल दीदी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कल वो नहीं आ पाई थी। पहले हम रूपा जी से ले लेते हैं। रूपा जी यदि आप हैं तो अपनी वाणी 1 मिनट के लिए हमें सुनाएं और फिर हम सैल दीदी को लेते हैं और अंत में हमारी सुशीला दीदी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस सभा का समापन करेंगे। रूपा जी। सैल दीदी है क्या? तो हम लोग पौधा एक दिखाते हैं उनको। सैल जी हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल सैल दीदी दिखाइए। है। सैल दीदी रूपा जी नहीं दिख रही है। चलिए दिख नहीं रही। ओके, सैल दीदी को ले लेते हैं। हाँ ले ली। चल दीदी है स्पॉटलाइट। पौधा दिखाइए। दिखाऊंगा। हाँ हाँ दीदी। ये बिल्कुल। देखिए मेरे यहाँ ढेरों लगे हुए हैं जो भी सब जाएंगी समिति के द्वारा। ये देखिए, और मेरी बेटी ने हजारों पौधे तैयार कर रखे। दिख रहा है कि नहीं? आप ही नहीं, दिख रही है दीदी, पौधे तो नहीं दिख रहे। पीछे आपके प्लांट दिख रही हैं बड़े। गलत कर रही होंगी, अपने को दिखा रही होंगी। हाँ हाँ, अभी दिखे। अभी जी दिखे। जी जी, बहुत सुंदर बागवानी। अरे वाह, नर्सरी है पूरी। आपके यहाँ तो पूरी नर्सरी है दीदी। पूरा रीटा ने तैयार कर रहा है। रीटा के पौधे हैं ये, रीटा के पौधे। सारे रीटा के पौधे भी हैं यहाँ पे। मोरिंगा के पौधे हैं, मोरिंगा के भी। वाह। आप तो पूरा प्रकृति का आनंद लेते हुए जो है अपने आप को उसके अंदर सारे समाहित किए हुए पौधे हैं। हैं। जामुन के, ये गिलोय का पेड़ है जिससे कि हम लोग ढेर सारा पौधा तैयार किए हुए हैं। चारों तरफ लगा हुआ है मेरे घर के लॉन में। तो देखिए छोटे छोटे गमलों में ढेरों पड़ा हुआ है। अभी सभी बहनें आएंगी और वो लेके जाएंगी। और अभी 150-200 पौधा लगने जा रहा है वहां। देखिए दीदी के नाम से एक चंदन का पौधा भी है, मैं दिखाती हूँ आपको। 14 चंदन का पौधा जो मैं लगा दूंगी सही जगह पे, दिखा रही हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया है। जैसे हमारी सुशीला दीदी की हमारे सम्मेलन में हमेशा चंदन की तरह महक रहेगी, वैसे ही आप ये चंदन का पौधा लगा के तो दीदी अति ही उत्तम कार्य करेंगी। ये देखिए सैल दीदी, चंदन का पौधा। अच्छा, मैंने तो पहली बार देखा है।
मेरे पास सब तरह के पौधे हैं, लौंग के, इलायची के, दालचीनी के, सभी चीज के। ये चंदन का पौधा है, इसमें वो लगाना पड़ता है अरहर का पेड़, उसी की खुराक से ये बढ़ता है। ओह, तो हजारों पेड़ मेरे फैक्ट्री में रखा हुआ है, जो दीदी की याद में लगाने के लिए सब ले जा रही हैं, ले जा रहे हैं वहां से मंगवा के। बहुत अच्छी बात है। घर में तो कम है, मैं फैक्ट्री पहुंचा दी थी सारे पौधे। हम्म, ये अति देखिए, उत्तम। खूबसूरत पौधा है, ये देखिए। और हम्म, दिखाई पड़ा सुशीला दीदी? हाँ 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 हाँ। हाँ, बहुत दिखाई दे। खूबसूरत है, पत्ते वाले पौधे हैं। हम्म। बैगनी के बारे में तो इतनी बातें हैं कि अगर लिखना शुरू करें तो पूरी किताब ही हो जाए। जी, कभी मौका मिले तो जरूर उसको लिखिएगा, उनकी जीवनी। तो हम ये सबके पास वो पहुंचेगी, सम्मेलन की बहनों के पास, तो ये बहुत ही हाँ हाँ बढ़िया रहेगा, है ना? हाँ हाँ, एक एक कहानी सुनाते जाएंगे तो उसी में हो जाएगा। जी, क्योंकि हमारी बहनों को प्रेरणा मिलनी चाहिए उनसे, और क्योंकि वो खद्दर दाढ़ी ओनली वन पर्सनालिटी थी, जिससे हमारी बहनें बहुत उनके प्रति जानने की इच्छुक होती हैं। हाँ और वो लोग कैसे सम्मेलन को संभाला, मैंने पहली पत्रिका में उनको दिया दिया था। आपको पत्रिका मिली कि नहीं नहीं मालूम, ई बुक भिजवा देंगे रूपा जी से। अच्छा ठीक है।